गुज़श्ता रात डस्का में क्या हुआ? रिटर्निंग अफसर सारी रात लापता 20 प्रिजाइडिंग अफसर की राह तकता रहा। गुज़श्ता रात डस्का में ऐसा क्या हुआ? रिटर्निंग ऑफिसर सारी रात लापता रहा और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर की राह तकता रहा। सियालकोट डस्का NA 75 ज़िमनी इंतखाबात हुए और रेंजर्स के मजीद दस्ते RO ऑफिस भी इस वक्त पहुंच गए हैं। पंजाब कांस्टेबलरी से पुलिस एहलकारों की भारी नफरी भी RO ऑफिस पहुंच गई है। गुज़िश्ता रात डस्का में क्या होता रहा, इसके लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे मियां अशफाक से। अशफाक बताएगा, गुज़िश्ता रात ऐसा क्या होता रहा? जी बिल्कुल, NA 75 का ये जो मार्का था, जो जंग की सूरत अख्तियार कर गया था, सारा दिन इसकी पुरसरारियत जो जारी थी वो गुज़िश्ता रात भी बरकरार रही। और जिस वक्त RO ऑफिस के बाहर लोग अपने अपने उम्मीदवारों की सपोर्ट करने के लिए और रिजल्ट हासिल करने के लिए पहुंचे, उसी वक्त हम लोग भी वहीं पर मौजूद थे। सबसे पहले तो RO ऑफिस में मीडिया को जाने से रोक दिया गया, उसके बाद अपोजिशन और दीगर अफराद को भी अब अंदर RO ऑफिस जाने से जो है वो रोक दिया गया। रिजल्ट सारी रात गैर मुसद्दका जो हमें मिलते रहे। बाद अज़ा RO ऑफिस की जानिब से जराए से हमें जो है वो नताइज मिलते रहे। ताहम एकदम से फिर हुआ ये कि रात 2-2:30 बजे के बाद RO ऑफिस से कुछ 23 से जायद जो पोलिंग स्टेशन थे उनके रिजल्ट की जो है वो सूरत हाल ये बनी कि ना तो RO ऑफिस वो अफराद पहुंचे जो अमले के थे, ना ही पोलिंग स्टेशन के जो बैग थे वो पहुंचे, ना अमला पहुंचा, कोई वहां पर नहीं पहुंचा था। और सूरत हाल ये बनी कि रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया। अपोजिशन के रहनुमा बाहर खड़े रहे। उज़मा बुखारी जो है वो RO ऑफिस के दरवाजे को जो है वो जो उसको खटखटाती रही और अंदर जाने की कोशिश करती रही। पुलिस की जानिब के उनके साथ भी बदतमीजी की गई। मीडिया नुमाइंदगान के साथ भी RO ऑफिस के बाहर जो पुलिस के एहलकार खड़े थे उनकी जानिब से बदतमीजी की गई। तो किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। तो ये पुरसरारियत जो सारा दिन खौफो खरास और पुरसरारियत की जो कैफियत थी वो रात को RO ऑफिस के बाहर भी देखने को मिली। और इस वक्त जो जब 337 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट आया तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार जो है वो 3045 वोटों की लीड के साथ आगे थी। बाद ये 23 जो पोलिंग स्टेशन हैं इनके बैग्स और इनका अमला ना पहुंचने की वजह से नताइज रोक दी गए और बाद दोनों उम्मीदवारों की जानिब से अपनी अपनी जीत का जो है वो ऐलान किया जाता रहा। तो ये सूरत हाल वो जो कल सारा दिन इस इलेक्शन को लेकर खौफो हरास और पुरसरारियत थी, वो सारी पुरसरारियत सारी रात भी बरकरार रही। और स्टिल इस वक्त भी दस्का के जो हालात हैं वो कशीदा हैं और रेंजर तैनात कर दी गई है RO ऑफिस के बाहर और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। ताहम अभी तक जो है वो अंदर RO ऑफिस से किसी किस्म की जो है वो नताइज ना सामने आ रहे हैं और ना ही जो है वो इस पे कोई अपडेट जो है वो ना मीडिया को की जा रही है और ना ही उम्मीदवारान को की जा रही है। अलबत्ता से दोनों उम्मीदवारान अपनी अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। सैयदा नौशीन शाह की जानिब से कल जब ये 23 पोलिंग स्टेशन थे का रिजल्ट और अमला जब RO ऑफिस ना पहुंचा तो उस वक्त उनकी जानिब से हालात की संगीनी को भांपते हुए एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि इन 23 जो पोलिंग स्टेशन के बैग्स हैं उनकी तहकीकात के बगैर जो है वो रिजल्ट अनाउंस ना किया जाए और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस इस्तदा पर अमल करते हुए जो है वो रिजल्ट रोक दिया गया। और इस वक्त तक जो है वो रिजल्ट रुका हुआ है और सूबाई इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान इस वक्त RO ऑफिस में मौजूद हैं जो अपनी सिफारिशात इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन को देंगे और उसके बाद ही नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। तो बहरहाल जो NA 75 है इसमें जो सारे दिन से सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होने से लेकर अब तक की जो पुरसरारियत है वो बरकरार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने भी NA 75 के ज़िमनी इलेक्शन में सियालकोट की इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। नताइज में रद्दोबदल का खदशा भी जाहिर किया गया है। कजाफी भट्ट बताएगा, यहाँ से भी खदशात सामने आ गए। देखिए जी, वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार इदारा है और वो मेरी जो उनके सुबह इलेक्शन कमिश्नर से बात हुई उन्होंने ये बताया कि जब ये तमाम सारी सूरत हाल हुई तो 20 पोलिंग स्टेशन का उन्हें रिजल्ट मौसूल नहीं हुआ और हमने जो DPO, RPO और IG पंजाब थे उनसे राब्ता किया लेकिन उनमें से किसी ने भी फोन नहीं उठाया और सुबह
4:30 बजे डीपीओ ने ये इत्तला दी कि मुतल्लिका जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और रिकॉर्ड ऑफिसर्स को ढूंढने के लिए टीमें रवाना कर रहे हैं। और 6 बजे के करीब जो पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो तमाम रिकॉर्ड के साथ रिटर्निंग अफसर के दफातर में पहुंचे। और अब उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि हमें ये खदशा है कि 20 पोलिंग स्टेशन जो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब रहे, इनके नताइज के अंदर रद्दोबदल का खदशा है और हम इसका तमाम रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं। और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ठीक है कहा, काफी शुक्रिया आपका।